परेशानी दूर करने का वजीफा। जीवन की राह में पग पग पर परेशानियां आती रहती हैं। इनसे कोई भी इंसान खुद को पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता है। सभी परेशानियों से बचना आसान नहीं होता है। छोटी मोटी समस्याओं को तो सूझबूझ, ईमानदारी और परिश्रम से दूर कर लिया जाता है, लेकिन कुछ परेशानियों की ताकत का अंदाजा नहीं लग पाता है। नतीजा वैसी विकट मुसीबतों को जड़ समेत हटाने के लिए वजीफे या दुआ की अमल करनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि मुसीबतें इम्तिहान की तरह होती हैं। यदि किसी शख्स को कैसी भी परेशानी क्यों न हो, उसे दुरूद शरीफ के अमल से दूर करने की पहल करनी चाहिए। अल्लाह से अपने मसला बताकर दूर करने की मन्नत मांगनी चाहिए। इसके लिए दुरूद-ए पाक का वजीफा इस्तेमाल करना चाहिए। इसे निम्न तरह से पढ़ने के तरीके बताए गए हैं। दुरूद-ए पाक के फ़वाइद अक्सीर है। ऐसा फ़वाद है जिन्हें हम शुमार भी नहीं कर सकते हैं। परेशानी की वजह पता करने के बाद रात में इस वजीफे के अमल करना चाहिए। जब आप परेशानियों से जूझ रहे हों और उसे दूर करने को कोई जरिया नहीं मिल पा रहा हो, तो रात में यानी कि 12:45 पर के करीब जाग जाएं। उसके बाद तहारत वगैरह से फारिग होकर वुज़ू बना लें। इसके बाद इत्मीनान के साथ 2 रकअत नमाज पढ़ें। सलाम फेरने के बाद काबा शरीफ की ओर रुख कर बैठ जाएं। बैठे बैठे ही दुरूद-ए शरीफ को 1000 मर्तबा पढ़ें। पढ़ा जाने वाला आयात इस प्रकार है: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुहिल्लु बिहा उक़ूदती व तुफ़र्रिज बिहा कुरबती व तुक़दी बिहा हाजती। पढ़ना पूरा होने के बाद अल्लाह ताला से तहे दिल से मुसीबत या परेशानी का हल निकालने की दुआ मांगें। इस अमल को एक ही रात करना चाहिए। फिर भी अगर मुसीबत खत्म नहीं हो पाई हो तो इस अमल को दूसरी रात में किया जा सकता है। इस अमल को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है, लेकिन ख्वातीन अपनी परेशानी दूर करने के लिए माहवारी के दौरान नहीं करें। जिस्मानी परेशानी। अगर किसी व्यक्ति को जिस्मानी परेशानी हो, किसी भी तरह का दुख, दर्द या कोई तकलीफ हो, तो उसे अपना दायां हाथ तकलीफ की जगह पर रखकर दिए गए दुआ को 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 7 बार पढ़े। इसका अमल किसी भी समय में नमाज पढ़ने और ताज़ा वजू करने के बाद करना चाहिए। दुआ इस प्रकार है: हाजु बिल्नलही व कुदरतिही भिन शर्रे मा अजिदु व हजरू। हर परेशानी से निजात। हर तरह की परेशानी से निजात पाने के लिए नीचे दिए गए दुआ को रात मन 101 बार पढ़ना चाहिए और इसे प्रातः उठकर 5 लोगों को इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक कि परेशानी खत्म नहीं हो जाए। इसे पढ़ने से पहले किसी मौलवी से सही तरीके के बारे में मालूमात कर लेना चाहिए। दुआ इस प्रकार है: ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज ज़ालिमीन। मुसीबत के वक्त। कई बार कुछ मुसीबतें अचानक आ धमकती हैं। उस वक्त इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। वह इतना परेशान हो जाता है कि कई दूसरी गलतियां कर बैठता है। ऐसे वक्त के लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि किलमान पढ़ा करो। इससे अल्लाह की दुआ मिलती है और मुसीबत जैसे आती हैं, वैसे ही दूर भी हो जाती हैं। दुआ इस प्रकार है: अल्लाहु रब्बी ला युशरिका बिही शैया। इसके लिए इस तरह का क्रम से तरीका अपनाएं। सबसे पहले आधी रात के वक्त घर के किसी एकांत में काबा की ओर मुंह कर नमाज पढ़ने के तरीके के अनुसार बैठ जाएं। ताज़ा वजू बना लें। उसके बाद कुरान की आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक 100 बार पढ़ें। इसके बाद दुआ को कम से कम 7 बार और अधिक से अधिक 1000 मर्तबा पढ़ें। दुआ है: अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से तहे दिल से अपनी मुसीबत को ख़त्म करने की आरजू करें। इस वजीफे को जब तक चाहे रोजान पढ़ सकते हैं।
इससे औरतें भी अपनी व्यक्तिगत मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर सकती है, लेकिन उन्हें माहवारी के दौरान इस अमल को करने की सख्त मनाही है। बनी हुई परेशानी। भागदौड़ की जिंदगी में हर इंसान कई तरह की मुसीबतों का सामना करता है। कई बार ये मुसीबतें वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, कुछ मुसीबतें अरसे से बनी रहती हैं। यानी कि वक्त बीतता जाता है, लेकिन मुसीबतें हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। यदि आपकी कोई ऐसी ही मुसीबत लगातार बनी हुई है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मुसीबत से निजात पाने की दुआ का अमल कर सकते हैं। इसका अचूक असर होता है। यह नहीं भूलम कि आपके लिए अल्लाह ने मुसीबतों और तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए कुरान पाक में फरमाया है कि जब आप मुसीबत से निजात का वजीफा पढ़ते हैं तब अल्लाह आपके हाल पर रहम फरमाते हैं और आपको आपकी परेशानी से आज़ाद कर देते हैं। कहते हैं कि दिल से निकली यह दुआ सीधे अल्लाह ताला तक पहुंचती है। इसलिए इसे पूरी ईमानदारी से साफ नीयत से पढ़ें। इसमें इतनी ताकत है कि इससे कुछ ही वक्त में मुसीबत को खत्म हो जाती है। इसी तरह से यदि आपको लगता है कि आप किसी की बुरी नज़र के शिकार हो गए हैं, उसी की वजह से परेशानी में हैं, तो उदास या निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। इस हाल में भी अल्लाह आपको परेशानी से बाहर निकला देगा। दुआ के लिए सिलसिलेवार ढंग से तरीका इस प्रकार अपनाएं। सबसे पहले किसी भी दिन रात के समय ताज़ा वजू कर लें। उसके बाद इंशा के नमाज को पढ़ें और वजीफे को पढ़ना शुरू करें। अल्लाह की सजदा करें और 100 मरतबा दुआ या हमारा हिमीन को पढ़ें। इसे तहे दिल और साफ नीयत से पर अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। यह वजीफा लगातार 7 दिनों तक पढ़ें। जैसे जैसे अमल के दिन बीतेंगे, वैसे वैसे आपकी परेशानी दूर होती चली जाएगी। इस अमल को करने को लेकर मन में कोई सवाल हो तो इस्लामी मौलवी से सलाह अवश्य करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इन्फ्रेंस इस्लाम को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।